सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो हर एक उस एस्पेरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके मार्क्स कहीं पे स्टक हो गए हैं और उनसे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके मार्क्स क्यों स्टक हो गए हैं, बल्कि वो सिलेबस करते जा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा सिलेबस कर भी लिया है। और आज बेसिकली हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे मॉक्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और क्या ये आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कोई भी टीचर, कोई भी स्ट्रेटजी, कुछ भी आप देखेंगे तो वो आपको ये जरूर बताएगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। अब वो करना कैसे है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हो सकता है वीडियो 15 या 20 मिनट का हो जाए, बट मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा और आपको किस वे में, किस स्ट्रेटेजी में चीज को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की हेल्प से। ठीक है, और पीवाईक्यूज का एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बेसिक बेसिक बताऊंगा। बट अगर आप एकदम डेप्थ में जानना चाहते हैं, किसी एक पूरे पेपर का एनालिसिस जानना चाहते हैं और उससे कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, तो वो मैं किसी अनदर वीडियो में बता दूंगा अगर आपको नीड होगी तो। वैसे मैं इतना बता दूंगा आज आपको ताकि आप समझ पाएं चीजों को कैसे एनालाइज किया जाता है। और वाय द वे बेसिक चीज आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं बता ही दूंगा। मैथ का सॉल्यूशन और वोकेबलरी का भी सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। भैया मैथ का सॉल्यूशन उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भैया मेरा मैथ का सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि वोकेबलरी इतनी सारी है, कहां से पढ़ूं, तो उन दोनों का सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। और ये जो मॉक्स हैं, ये जो PYQPs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, ये किसको हेल्प करेंगे? बाय द वे सभी को हेल्प करेंगे। जो आज 0 पे है वो भी, जो 50% कर चुका है वो भी, जो 60% कर चुका है वो भी। बट ये सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जो 50% कर चुके हैं। ठीक है, 40-50 अराउंड कर चुके हैं, जिनको सिलेबस का एक बेसिक आइडिया हो चुका है। और अगर आप 75 डे हार्ड चैलेंज फॉलो कर रहे थे तो आपका लगभग इतना सिलेबस होने ही वाला होगा। तो कोई सोर्स, कोई बुक या कोई भी चीज जिसका मैं आपको बताने वाला हूं, तो हाँ मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको। और अगर आप उसको वाई करेंगे या फिर आप उसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो चीज आपकी हेल्प करेगी। वो कौन सी है, कैसे, वो सारी की सारी चीजें मैं वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ये क्यों ज्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि पेपर में आपको हर एक सब्जेक्ट मिलता है और क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिलता है या फिर किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, पेपर आपका पूरा होता है कि 100 नंबर का, 200 नंबर का, उसमें आपको चारों सेक्शन मिलेंगे और उनका पूरा का पूरा एनालिसिस रहता है। ठीक है, और जितनी भी मोस्टली आपको बुक्स देखने को मिलती हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की देखने को मिलती है कि जनरल स्टडीज के पूरे पीवाईक्यूज, ठीक है, मैथ के पूरे और रीजनिंग के पूरे, इंग्लिश के पूरे। बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनको सॉल्व करना वो बहुत वर्थ इट होता है। तो स्टेप 1 वही है कि अगर आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये करना ही करना है। फिर तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लेना है, इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब देखो होगा क्या कि ऐसा नहीं कि आपको पूरे 20 साल के ले लेने हैं, 15 साल के ले लेने, नहीं, जो रेलेवेंट है 3-4 साल के या फिर जो पिछले ही साल के हैं उनको ही ले लो। अब जो पिछली साल के लोग हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कम से कम 2-4 शिफ्ट में होते ही हैं, 10-12 दिन एग्जाम चलते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब 15 से ज्यादा मिल ही जाएंगे। तो अगर आप ये समझो, अच्छे समझिएगा कि 15 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गए, ठीक है, हर में आपको 100-100 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, और जब आपको 100-100 क्वेश्चन देखने को मिले, जब आप पहली बार किसी मॉक को दे रहे होंगे, जब आप किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देंगे तो हो सकता है कि आपका स्कोर 80 आ रहा हो। ठीक है, मैं ये एकदम वर्स्ट केस मान के चलता हूं कि आपका 80-70, मतलब आने को तो 40 भी आ सकते हैं, लेकिन फिर वही मतलब है कि आपका भी सिलेबस ही नहीं हुआ या तो आपको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो वही है कि मोस्टली मान लेते हैं कि आप 80 या 90 के बीच में लाई कर रहे हो। अब क्या यहां से आपका स्कोर बढ़ के 140 प्लस हो सकता है? तो भाई अगर आप 10 से 12 ही PYQs जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लोगे और उनको अप्लाई कर लोगे तो आपका स्कोर इजीली 130 प्लस चला जाएगा। और अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लो सिर्फ पिछले साल के, तो आपका स्कोर इजीली 145 प्लस भी आ जाएगा। और ये अगर आपको मजाक लग रहा है तो मैं बताऊंगा, जब मैं आपको अप्रोच बताऊंगा तो आपको मजाक नहीं लगेगा और आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एक मॉक देना है। आपको पता है कि आपके 80 से 90 नंबर आएंगे, जितने भी आएंगे, मैं मना रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके कम मार्क्स आते हैं। आने को आपके 140-120 भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले लेनी है। तो बुक के लिए मैं एक ओसवाल आपको रिकमेंड कर रहा हूं और उसके बारे में भी मैं नीचे भी डिस्कस करूंगा वो कैसी, वो फिलहाल अभी देखिए। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहला है, जैसे कि जो, अच्छा दिखा ही देता हूँ, रुको मेरी बात सुनो, पहले बुक के ही डिस्कस कर लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी।
हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए बुक अलग आती है। जैसे ये जो बुक है ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए है और इसमें टोटल 19 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो पेपर तो मिल जाते हैं, अच्छी बात है, वो तो आपको कई जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, बट जो सॉल्व्ड पेपर है, जो सॉल्यूशन है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो इंपॉर्टेंट होती है। और बुक्स अगर आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर की अगर आप कोई बुक देखोगे तो आपको ओसवाल की ही बुक से ज़्यादा बेटर मिलती है। तो अगर आप ये बुक ले लेंगे तो आपको 19 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और जब 19 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे तो आपको क्या करना है कि पहले पेपर को उठाना है। कहीं से भी कर सकते हो, बट मैं बुक रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको सारी की सारी चीजें पहले से लिखी मिल जाती है और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको एक पेपर को सॉल्व करना है। मान लेते हैं आपका 80 to 90 स्कोर आया। अब मेन चीज है कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। बाय द वे सॉल्यूशन तो सबका दिया हुआ होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैथ वालों जो सबको ज्यादा दिक्कत होती है, मैंने बोला था कि मैथ की स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग PYQ से मैथ्स को करेंगे। तो अभी जब 75 डे हार्ड चैलेंज हम लोग कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि सिलेबस करो और किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को 6 से 7 दिन से ज्यादा मत दो। बट बेसिक सी बात है कि 6-7 दिन में कोई टॉपिक होगा ही नहीं। आपके मन में भी डाउट होगा, मेरे मन में भी, तो मुझे पता है कि नहीं होगा। बट जितना बेसिक, जितना भी आइडिया आपको होना चाहिए था, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जितना भी आपको जानना चाहिए था, वो आप 7 दिन में जान चुके होंगे। कम से कम 150 से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। तो आपको बेसिक आइडिया हर चैप्टर का लग गया। अब मैथ का सिलेबस भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पूरे मैथ के सिलेबस को करना मतलब ये, मतलब कर तो सकते हो, बट अभी कुछ जो समय कम बचा है तो अब नहीं कर पाओगे। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप ये PYQs लगाएंगे, जैसे बाय द वे स्टेनोग्राफर का है तो उसमें मैथ देखने को नहीं मिलेगी, बट ये CGL का, CHSL का, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर वहाँ पे आप मेरा कोड यूज करेंगे BTS10 तो आपको पूरा का पूरा 10% सीधा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो 35% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप BTS10 को अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधा बाय कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये कोलैब के साथ ही बना रहा हूँ ओसवाल के। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी चीज़ फेक यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो मैंने देखा है, जो मुझे फील हुआ है, जो मुझे हेल्प हुआ है, बस मैं वही आपको बताऊंगा। वो टोटल आपकी इच्छा है कि आपको बुक बाय करनी है कि नहीं करनी है। तो मैं फायदे बता देता हूँ। मतलब मैथ का क्या करना है, तो जब आप मैथ के 25 क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि आते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन का सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है कि ये किस चैप्टर से आया है क्वेश्चन। ठीक है, और ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप का, जैसे परसेंटेज के चैप्टर से आया है तो उसमें बेईमान दुकानदार वाले से आया है। ठीक है, कि उसने 10% घपला कर दिया, 20% घपला कर दिया, तो आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है। मतलब जो 25 क्वेश्चन हैं, आप 25 क्वेश्चन के टॉपिक लिखिएगा और वहां पे लिखिएगा कि 25 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस इसी टाइप के क्वेश्चन के आपको 5 से 10 क्वेश्चन लगा लेने हैं। ठीक है, अब जो वो जैसे बेईमान दुकानदार वाला आया, अब उसका कॉन्सेप्ट आप 5 से 6 दिन में, जब मैंने आपका परसेंटेज कराया तब आप कर चुके होंगे। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट भी होता है वो, तो उस टाइम पर अगर आप 6-7 दिन में पूरा पूरा रिवीजन कर चुके होंगे, तो अब जिस टाइप का क्वेश्चन आया बस आपको उसके 10 से 15 ही तो क्वेश्चन लगाने हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, अब ये आपका आगे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एसएससी में। और ऐसे ही अगर आप टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सामने हो सकता है 25 से 30 कॉन्सेप्ट आए, 30 से 35 कॉन्सेप्ट आएंगे। मतलब हर एग्जाम का एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब हर क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, तो 25 कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। जब आप दूसरा PYQ देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड वाला देंगे, तो उसमें नए 25 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और तीसरा देंगे फिर 25 नहीं मिलेंगे। तो भैया ऐसा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। नहीं, जो 25 आपको प्रीवियस ईयर के जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे ये रिपीट हो रहे होंगे कम से कम 10 से 12, 10 से 15। और जब आप 4 या 5 पेपर को एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 15 से 30 ही ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और जैसे आपको पता चलेगा ये 15 से 30 ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बस आपको अब इन्हीं पे काम करना है। अब आपको मैथ के सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट यही आ रहे हैं, नंबर यही से आने हैं, तो फिर हम पूरे सिलेबस को क्यों ही करें। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब वही बात है कि सिलेबस को तो मैं पूरा कराऊंगा, 6 से 7 दिन का मैं टॉपिक आपको कर दूंगा और आपको बेसिक उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। बट हमको क्वेश्चन किस टाइप के लगाने हैं, हमको क्वेश्चन उन्हीं टाइप के लगाने हैं जो टाइप एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और इनका हर क्वेश्चन के बाद पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज है कि जब 6 से 7 दिन में आपने जब टॉपिक पढ़ा था ना मैथ का, तो आपको बेसिक आइडिया था, आपने नोट्स बना लिए थे। तो अब बस आपको क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये अप्रोच से सॉल्व करा है। तो और अगर आपको लगे कि यार ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो फिर आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बट सॉल्व आपको सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन नहीं करने, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स को ही जानना है, वरना करने को तो बहुत चीजें। मैथ्स को आपको ऐसे करना है। ठीक है, मैथ्स के जैसे आप
चार से पाँच अगर पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, उसके बाद जितने कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, बस उन्हीं पे काम करो, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए मिनिमम समय के साथ, ठीक है, समय कम से कम लगे और मैक्सिमम आउटपुट मिले। और हाँ, बाकी जो टॉपिक्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, जो कभी कभी रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट नहीं होते, उनको भी करना है, बट मेन फोकस किस पे करना है, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और हाँ, बाय द वे, मैंने सीजीएल की भी बुक देखी है और सीएचएसएल की भी देखी है, दोनों मेरे पास पड़ी हुई हैं, और ये तो मैंने देखी है, तो इसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऊपर लगा रखे हैं, मैं सीजीएल और सीएचएसएल के भी लगा दूंगा और आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। और देखो, जैसे जब आप बुक ओपन करोगे तो बुक में आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, किससे कहाँ से आते हैं, तो ये तो बेसिक आइडिया है, ये तो मैंने भी आपको बता रखा है कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेन चीज़ हम लोग उन्हीं पे फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेम चीज़ आपको मैथ्स का देखने को मिलेगा अगर आप सीजीएल वाली बुक को परचेज करेंगे तो जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन यहीं से बार बार आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक को करो भाई, दूसरे टॉपिक को करना ही क्यों है। ये बेसिक आइडिया हो गया। और हर जैसे ये रीजनिंग के देखो, ये इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्यों है, तो ये गिवन पैटर्न में -3 हुआ है, ऐसे करके हर एक चीज का, हर एक सॉल्यूशन का, हर एक क्वेश्चन का आपको प्यारा सा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इंग्लिश के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये सारी मतलब ये है कि बुक बेटर है, बट मेन चीज है कि ये वो खरीदे ही क्यों। इसका रीजन बस ये है कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, और जो कि मेरे हिसाब से ओसवाल से बेटर कोई नहीं बनाता है, ठीक है। तो वहां से आप बाय कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, ये सुनो, आपको 20 दिन के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि आपकी बुक में 20 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 25 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो ये आपको 25 दिन के अंदर निकलने, इनको आपको 30 दिन देना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो स्टेनोग्राफर मेरे पास है, इसके अंदर टोटल 90 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो मैं क्या करूंगा कि पहले दिन में पहले क्वेश्चन पेपर को लगाऊंगा, और मान लेते हैं कि मेरा स्कोर 80 आएगा, तो मैं जीके के सारे टॉपिक्स लिख लूंगा, बट मैं जीके में हर एक टॉपिक पर फोकस नहीं करूंगा। मैं जीके पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक से फोकस करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था बट आता नहीं है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा फैक्ट हमको देखने को मिल ही जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था बट आना चाहिए था बट आता नहीं। तो मेरी बात सुनो अच्छे से, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे आप। देखो, जीके में हमको सिर्फ रेलेवेंट चीजें करनी है। कभी कभी क्वेश्चंस एकदम अलग तरीके से पूछ लेते हैं, उनको आप पढ़ोगे भी तब भी कुछ मतलब नहीं होगा। अगर क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आया है बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं आया, तो मतलब है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, और सबने पढ़ी है तो वो क्वेश्चन रेलेवेंट था, मुझे आना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस टॉपिक का रिविजन कर लूंगा। बट अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2019 में हमारी ये टीम यहाँ गई थी, सेमीफाइनल में कौन जीता था, तो वो क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो बट उसके दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर वो रिपीट होगा तो उसका आंसर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं कर पाएगा तो कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। इसलिए जो रेलेवेंट टॉपिक है जीके के, उन्हीं पे फोकस करना होता है। और एक चीज और कि रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। आपको रीजनिंग में लगता है कि आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं, आप नेता हो गए, 45 मार्क्स आ रहे हैं, आप नेता हो गए, बिल्कुल नहीं। जो नए टॉपिक्स एडिक्विटी पूछ रहा है, जो नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनका बेसिक के आपके पास नोट्स होने चाहिए, और वो सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए। अब जितने भी नए कॉन्सेप्ट्स आए, जो बेसिक्स आए होंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सीजीएल वाला ये जो बाय करोगे ओसवाल का, तो उसमें जितने भी रीजनिंग के नए नए टॉपिक्स आएंगे, उनका सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। बाकी आप लेक्चर वगैरह तो देख ही सकते हैं ऑनलाइन, तो वो सारी चीज करने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, शॉर्ट अप्रोचेस भी मिल जाएंगी। तो जो नए क्वेश्चन आए हैं, जो उनके चांसेस है वो दोबारा पूछें, तो वहां पर आपकी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और वही बात है कि जब आप ये टोटल 70 से जब आपका स्कोर आया, तो आपको सारे क्वेश्चन दोबारा रीड आउट कर लेने हैं और सॉल्यूशन देखना है कि क्वेश्चन का, और फिर जब आप सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो उस टाइम पे ये बुक आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। यही सारी चीजें हैं भैया। हमें तो समझ ही नहीं आया बोले क्या। सुनो मेरी बात, मुझे पता है काफ़ी चीज़ें आपको अजीब लग रही होंगी कि करना क्या है, तो मैंने आपको, देखो मैं सिंपल ही थोड़ा कर देता हूँ कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाई कर लेने हैं, फिर आपको एक दिन में एक को सॉल्व करना है। क्या करना है कि जिन जिन क्वेश्चंस को आया है उनको नोट डाउन कर लेना, उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, सिर्फ उन्हीं टाइप पे बार बार फोकस करना है। यहाँ से आपके मैथ्स के मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब वोकैब वाले पार्ट की बात करें, जो कि स्टेनोग्राफर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका 100 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने होंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये वोकैब पूछा गया है, तो इन सबको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाय द वे यहाँ पे मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ आप लोग के लिए। सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी सेम चीज़ मैं कर दूंगा। तो देखो आपको क्या करना है, बाय द वे ये प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और शायद मैं कर भी दूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा तो। बट देखो करना क्या है कि पहले आपको सारे वोकैब नोट कर लेना है। जैसे एक प्रीवियस
प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर होगा तो हो सकता है कि 25 वोकैब आपके सामने आए। तो जो 25 वोकैब आपके सामने आएंगे उनके 3 एंटो और 3 साइनोनियम्स आपको लिख लेने हैं और उन्हीं को बार बार रिवीजन करते रहना है। अब वही बात है, जब चीजें लिखी होती हैं तो आप भैया कितना ही रिवीजन करो आपको याद नहीं होती हैं। तो इस टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो और इतनी मेहनत आपको ना करना पड़े, इसलिए इतनी मेहनत मैं कर चुका हूँ। जो PYQs हैं स्टेनोग्राफर के, उनके मैंने स्टार्टिंग के 1-2 जो क्लास टेस्ट हैं उनके जो क्वेश्चंस वो बना दिए हैं, उनका मैं रिवीजन भी आपको करा दूंगा टाइम के साथ। जैसे कि जब हम लोग वोकैब कर लेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं जिनको मैं पूरा का पूरा निकाल लूंगा स्टेनोग्राफर के, CGL के और CHSL के, इन्हीं ओसवाल की बुक से, तो उनका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा प्लस उनके क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करूंगा और आपको एक एक चीज रटवा दूंगा। अब एक बात सुनना मेरी अच्छे से कि अभी तक आपने ऑनलाइन नहीं दिया है, अभी आप सिर्फ ये बुक को पढ़ रहे थे, आपको बस ये बुक को 8 से 10 बार रिवीजन कर लेना है, आपका स्कोर 40 से 80 बढ़ जाएगा। अगर 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 आपका 80 बैठ का हुआ है तो 80 तो नहीं बट 40 से 50 स्कोर आपका इजीली बढ़ेगा और जितनी आप मेहनत करते हो उस पर डिपेंड होगा। भैया कैसे बढ़ेगा, सुनो मेरी बात कि आपको जो पहले वोकैब नहीं आती थी उसमें आपके मार्क्स कट रहे होंगे। जैसे मान लेते कि मेरे 80 मार्क्स आए, चलो थोड़ा सा समझिएगा कि अरे यार ये क्या हो जाता है, रुकिएगा एक सेकंड, कि मेरे 80 मार्क्स अभी आ रहे हैं, चलो ये ठीक है ना, कि मेरे अभी 80 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, और मुझे चाहिए अराउंड 140 प्लस। तो मेरे कैसे आएंगे, तो देखो मेरे जो 80 मार्क्स आए थे, मान लेते कि रीजनिंग में मेरे 20 आ रहे थे, इंग्लिश में मेरे 40 अराउंड आ रहे थे, सॉरी 50 अराउंड आ रहे थे, और यहाँ पे जो मेरे 50, 20, 70 और मान लो 10 कहीं मेरे जीएस में आ रहे थे। तो अब ये होगा कि रीजनिंग में जब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे और जब मैं इनको एनालाइज कर लूंगा तो जितने नए टॉपिक्स हैं वो तो मैं कर ही लूंगा, जो पुराने टॉपिक्स हैं वो मुझे आते होंगे। तो जिन टाइप के क्वेश्चन बार बार वो पूछ रहा होगा तो उन पर जब मैं काम करूंगा तो मैं कह रहा हूँ कि 20 से ना सही करके मेरे कम से कम 15 नंबर तो बढ़ेंगे, क्योंकि 15 टाइप के जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको जब मैं कॉन्सेप्ट जान लूंगा और वही कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं तो मेरे 15 क्वेश्चन और ठीक होने लगे। मैं स्टेनो का एनालाइज कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो मेरे 15 होंगे तो ये आराम से मेरा स्कोर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जो 20 आ रहा था वो 35 हो जाएगा। अब जो 50 स्कोर मेरा इंग्लिश में आ रहा है, अब यहाँ पे सुनो कि एंटोनियम्स और सिनोनियम जो PYQs की थी, जो स्टार्टिंग में आप नहीं कर पा रहे थे, याद ये रखिएगा कि अभी जब आप पहली बार मॉक देंगे तो आपका स्कोर कितना आ रहा था, 80 आ रहा था, लेकिन जब आप पूरे के पूरे एंटोनियम, पूरे सिनोनियम्स, पूरे OWS सबको रट लेंगे उसके बाद आप देंगे तो आपको जो 50 का स्कोर था जो इजिली 80 पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें भी 30 का गैप आएगा तो यहाँ पे आपका 80 हो जाएगा। अब जो 10 का स्कोर आपका जीएस में आ रहा था, अब ये तो आपने तुक्के से लगाया होगा तब भी आ सकता था। तो अब इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो ये टॉपिक मैं बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा समरी इसमें दी हुई है, ये तो कट ऑफ दी है प्रीवियस ईयर की कि आपको कितना फोकस करना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। ये जो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे देख रहे हो, ये जो टॉपिक्स, ये टॉपिक जो भी, इन पे हम लोग को काम करना है। अब इन पे हम काम करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ तो क्वेश्चन पूछेंगे वो पॉलिटी से, कुछ तो ज्योग्राफी से, कुछ तो हिस्ट्री से, कुछ तो इकोनॉमिक्स से, तो कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं कि मेरे 8 ही नंबर बढ़ जाएंगे, तो मेरे मान लेते 18 आने लगे। तो देखो ये 18 तब आने लगे जब मैं 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर चुका हूँ, तब ये मेरा इतना स्कोर हो जाएगा। उन्हीं सुनो अच्छे सुनना, पूरा ओवरऑल आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया आप इसके बाद में कोई भी मॉक दूंगा तो इतना स्कोर आएगा, नहीं आएगा, सेम मॉक में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब सेम करके अगर आप ऐसे टोटल 20 PYQs लगा लोगे, टोटल 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लोगे, तो अब ये समझना कि एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपको कम से कम बहुत सारी नई वोकैब देखने को मिली। लेकिन अगर आप सारे के सारे लगा लोगे, जो कि मैं आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 19 से 20 लगा लोगे तो जो 30 वोकैबलरी आपको एक में देखने को मिल रही थी, तो 20 में आपको कितने देखने को मिलेगी, लगभग 600 की वोकैबलरी देखने को मिलेगी। अब जो 600 की वोकैबलरी है जो कि आपको देखने को मिल रही है, तो ये समझो कि भैया इतना ही तो वोकैब होता है इंपॉर्टेंट वाला, यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगर ये कर लोगे तो अब अगर आप कोई भी मॉक दोगे तब भी आपका वहां पे स्कोर बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो आप इजीली 140, 150, 160 भी स्कोर कर रहे होगे, आसपास टच कर रहे होगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लिया है। भैया एक बात बताओ, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लेंगे और दोबारा देंगे फिर तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रटना ही तो है, और इनको रटने से ये होगा कि अगर आप ये रट लोगे तो टॉपिक नहीं रट लोगे, और जो वोकैब बार बार रिपीट हो रही है वो रट लोगे, और भाई यही तो बार बार रिपीट होती है, यही तो दोबारा आएगी। तो जो मॉक्स होंगे, जो 2026 के एग्जाम होंगे, 2026 के जो देखने को मिलेंगे, उनमें भी यही चीज रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ चुके होंगे। और वही बात है कि पहले आपका 40 to 50% सिलेबस होना चाहिए कि आपको बेसिक आइडिया, और साथ में आप लोग सिलेबस तो कर ही रहे होंगे। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो इन दी एंड कंक्लूजन पूरी वीडियो का ये है
कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लेना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, जैसे 20 दिख रहे हैं, तो 20 के 20 को आपको रट लेना है। उसके बाद ही आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनके मॉक ऑनलाइन देना है। और जब आपको दिखेगा कि आपका स्कोर स्टार्टिंग में जो कभी 80-90 आ रहा था, अब वो आपका स्कोर 140-150 आएगा, तो आपको खुशी होगी। लेकिन आपको लगेगा अरे भैया मेरा ये तो मैं रट लिया हूँ इसलिए आ रहा है, आगे नहीं आएगा। बट भाई जो क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे थे, जो टॉपिक्स यहाँ रिपीट हो रहे थे, इन्हीं से बाद में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका 140 अभी आ रहा है, मतलब वही प्रीवियस ईयर मॉक्स में, तो हो सकता है अगर आप मॉक देंगे तो वो 130 हो जाए, शायद थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि उसमें एक दो नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अब उनका बस आपको रिवीजन करते रहना है। अब जैसे आप सीख जाओगे कि मॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं, तो यही तो आपको बार बार रिपीट करना है। और अगर आप यही करते रहोगे तो आपका जो मार्क्स हैं वो जरूर बढ़ेंगे और आप इजीली 150 प्लस भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बस ये चीज़ है। वोकैब एकदम रट लेना, ग्रामर के जो रूल्स हैं जो कि आप बेसिकली बुक में दिखे होंगे, उन सबको एकदम रट लेना। और मैथ में क्या करना है, मैथ में देखो सारी चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि टाइम भी कम है। मैथ में बेसिक सिलेबस जो कि मैं करा रहा हूँ, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, इनके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस के टाइप पूछे गए हैं, बस उन्हीं को रटना है। उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही की है आपकी सक्सेस का। और अगर आप इतना कर लोगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ अगर आप मेहनत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, आपने बुक ली, आपने 20 के 20 PYQs थे, उनको रट लिया, और जो जितने भी 20 थे उनमें आप सब में अगर 180 प्लस या फिर 160 प्लस ही स्कोर कर पाए, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका इस बार सिलेक्शन होने के 90% से चांस सीधे बढ़ जाएंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मास्टर कर लिया तो। और वो आप बुक से ही मास्टर कर पाओगे। ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी और सोर्सेज से भी कर सकते हो, बट जो दूसरी बुक्स होती हैं उनमें सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आता है, यहाँ पे टोटल मिक्स होगा। अब भैया इनको सॉल्व कैसे करें, देखो ऐसा करना, एक OMR उठा लेना। ठीक है, OMR बुक ले लोगे। OMR वो आता है ना, ₹1 का आपको दिखता है, उसमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखना पहला क्वेश्चन, OMR पे टिक लगा लेना, दूसरा देखना, टिक लगाना, फिर देख लेना आपके कितने गलत है, आंसर शीट से मैच करके, तो आपको स्कोर अपना पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सारी चीज को एनालाइज करके, जब एनालाइज करो दोबारा, और हाँ बुक में अभी मार्क मत करना। ठीक है, कि बुक में क्या गलती है, बुक के जो सॉल्यूशंस है वहां पे मार्क करना, बुक में जो पेपर्स है उन पे मार्क मत करना, क्योंकि इनको आपको बार बार रिपीट करके देना है। और अगर आप बार बार रिपीट करके दोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी लंबे समय के लिए, और आपका रिवीजन होता रहेगा और आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक को नहीं, सॉल्यूशन को मार्क कर लेना कि यार ये सॉल्यूशन मुझे याद नहीं आ रहा था, ये अप्रोच मुझे याद नहीं हो रही थी, तो इनको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, और अगर आप इतना कर लोगे, 20 पेपर्स आप कर लोगे प्रीवियस ईयर के, तो मैं बता रहा हूँ आपके भाई मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, किसी भी तरीके से कम नहीं होंगे। ठीक है, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो बुक कौन सी बाय करनी है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो स्टेनोग्राफर वाले हैं वो ये वाली बुक बाय कर लेंगे, मतलब जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है ना, वो बेसिकली बुक बाय करनी है। सेम आपको CGL के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे, CHSL के देखने को मिलेंगे, तो उन दोनों बुक को भी आप बाय कर सकते हो। बाय करोगे तो देखो, एक तो आपको एकदम कट ऑफ देखने को मिल जाएगी ये सारी। ठीक है, कौन सी कट ऑफ पे कितना, कि किसकी कितनी कट ऑफ जाती है। OBC की कितनी कट ऑफ गई थी 2025 में, ये ग्रेड C के लिए तो 141 गई थी, 2024 में 148। तो आपको बेसिकली ये भी पता रहेगा कि आपको टोटल अभी तो मतलब स्टर्न में कम से कम आपको 150 प्लस करोगे तो आप सेफ रहोगे। तो आपको इतना स्कोर करना, और वो करोगे। अगर आप PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लोगे तो जरूर करोगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोर देन इनफ है आपके लिए। देखो अभी नहीं, वही बात है, सिलेबस करना है, सिलेबस करना है। ये मत समझना कि सिलेबस नहीं करा फिर भी इनफ है, नहीं, ऐसा नहीं। सिलेबस करते रहना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर नहीं करना है। PYQs को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और जब पूरे के पूरे PYQs आपको रट जाएं 20-25 अच्छे से, उसके बाद मॉक्स पे टाइम देना है। ठीक है, याद रखिएगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे तो आपका स्कोर, जब आप उनको तो पूरा रट लेंगे तो आपका स्कोर इजीली 162-180 आ रहा होगा, और जब ये आएगा तब आप मॉक्स देंगे तो ये आपका स्कोर अचानक से घटेगा और ये स्कोर सीधा करेगा 140 पे, क्योंकि वहां पे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ तो आपको सारी चीजें रट गई हैं, यहाँ तो वो टॉपिक जो GS के वो भी आपको रट गए, उनका रिवीजन आपने बार पकड़ लिया है। अब ये क्वेश्चन पूछा है एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन से कि ये जो थी ढोलावीरा वो कहाँ पे था, आपको गुजरात याद हो गया, तो ये थोड़ी है एक ही फैक्ट याद करना है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी तो याद करना है। तो अगला जो पेपर होगा, जो मॉक देखने को मिलेगा, तो उसमें ये क्वेश्चन सेम थोड़ी पूछेंगे, अलग ही चीजें पूछेंगे। तो वही यहीं पे वो अप्रोच होती है कि जितना पूछा गया उससे आपको एक्स्ट्रा चीजें याद कर लेनी है। तो जब मॉक आएगा ना, तो मॉक में भी वो चीज आपको याद होंगी। वो कोई और भी साइड रख देगा तो आप आंसर कर पाओगे, और आंसर कर पाओगे तो वही बात है कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो आपने कर ली है, तो आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा, मुझे ये बताइए, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जब आप मॉक पे शिफ्ट होगे तो मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है कि जो PYQs पहले आए हुए साल के उन्हीं के आप क्वेश्चन कर रहे हो, और मॉक होता है रैंडम,
इसमें जरूरी नहीं कि पी वाई क्यूज के क्वेश्चन है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है जैसे क्वेश्चन जैसा पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका स्कोर थोड़ा गिरे, बट बात मानो अगर आप 160 पे लाइक कर रहे थे तो कितना भी गिरेगा आप 145 पे ही गिरोगे। और याद रखो कि आपका स्कोर पहले 80 आ रहा था और 20 सॉल्व करने के बाद आप 160 पे पहुंच गए थे, और अगर आप मॉक में 145 पे गिर रहे हो तो बात मानो प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ पे दोबारा से 150 प्लस पहुंच जाओगे, और इतना पहुंच जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, फायदा पे अपडेटेड 2025 का जो एडिक्विटी का पैटर्न है वो पूरा का पूरा अपडेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक जाना, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे जाना, लिंक आपको देखने को मिलेगी, और लिंक देखने को मिलेगी तो वहाँ पे एक होगा अमेजोन लिंक और एक होगा ओसवाल वाला लिंक। तो ओसवाल वाले पे जाओगे तो आपको 35% ऑफ देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो BTS का कोड। ठीक है, BTS 10 अगर आप अप्लाई करोगे बेरोजगार टू सरकारी, तो आपको 10% सीधा ऑफ देखने को मिल जाएगा और आप सीधा बाय कर लेंगे। और मैं देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बुक बहुत महंगी है और मैं इसको बाय करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि बुक अगर आप बाय कर लोगे तो आप मुझे इतनी गालियां नहीं दोगे, बट अगर बुक बाय नहीं करोगे और जिन्होंने बाय कर ली और जिनका फायदा हो गया तो वो आपको ये रिग्रेट जरूर होगा, आपको एक फोमो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज है, देखो ऐसा नहीं कि मैं किसी बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, वो बात अलग है कि मैं इसके कोलैब में बात कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेने ही लेने थे। आप किसी भी सब्जेक्ट के ले लीजिए, मतलब किसी भी किसी और के बुक के भी लेंगे तो ठीक रहेगा, बट ओसवाल के, क्योंकि जब मैं क्लास 10th 12th में था तब भी मैं वही ले रहा था, तो वो ज्यादा बेटर रहते हैं। ठीक है, इतना ही है, बुक बस ये ले लेनी है, लेकिन अप्रोच आपकी यही रहेगी। ठीक है, अप्रोच आपको ये रहेगी, पहले PYQs करने हैं, उनको सॉल्व करना है, फिर उनको एनालाइज करना है, और फिर उन्हीं टॉपिक से उन्हीं का बार बार रिपीट करना है, और उन्हीं को सिर्फ करना है, और उनके अलावा कुछ नहीं करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, वहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, और वो वही बात है कि सॉल्यूशन सारे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको ये बुक ले लेनी है। ठीक है, और हाँ वही बात है कि लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जब आप बाय करने लगोगे, अपना एड्रेस वगैरह डाल दोगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई कूपन का, तो वहाँ पे BTS 10 डालोगे तो आपको 10% और ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, वीडियो शायद बड़ी हो गई हो, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम नहीं किया, तो आपका स्कोर बढ़ने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप ये समझो ना कि एक आपने PYQ लगाया, आपके मार्क्स 80 आए, अब आपने वो पूरा PYQ रट लिया, अब 200 नंबर का आपने रट लिया, तो भाई कितना भी रिटर्न अगर याद रहेगा तो हो सकता है 140 तो आ जाएंगे ना। और ऐसे अगर 20 आप रट लोगे और सारे के सारे टॉपिक आप रट लोगे तो भाई आप इजीली 140 150 पहुंच जाओगे। ये सिंपल सी अप्रोच है, बट कोई इसको फॉलो नहीं करता। अब मेन चीज़ है आप इसको फॉलो करना, और सिर्फ उन्हीं लोग के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा भला आपको करना चाहिए, वरना शेयर करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन ही बढ़ेगी। क्योंकि अगर इंसान समझ जाएगा कि 50% सिलेबस के बाद PYQs पे फोकस करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना होता है, तो फिर तो कंपटीशन भाई बढ़ जाएगी मजाक से अलग। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी, और मैं बता दूं कि मैंने अपना जेन्युइन रिव्यू ही दिया है, मैंने एकदम पेड प्रमोशन, वही बात है कि मैंने मुझे बुक को प्रमोट करना था, मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। बट वही बात है, मैंने आपको वही चीज़ बताई है जो कि इंपॉर्टेंट थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चीज़ मुझे आपको बतानी थी, बट अब मुझे वो बुक का कोलैबोरेशन आया तो लोगों ने बोला कि इसको करते हैं, और फिर उसमें सारी चीज़ें अच्छी भी थी। मुझे लगा नहीं था कि इतनी चीज़ें अच्छी होंगी, इतना अच्छा सॉल्यूशन होगा, तो फिर मुझे लगा इसको मैं प्रमोट कर देता हूँ। और अगर आप लोग की हेल्प तो जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बस कोई भी कमेंट में अगर आपको डाउट वगैरह हो तो वो भी आप सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।